एट द एंड आप एक दिन आता है जो कि फरवरी में होता है और तुम आराम से जाकर के अपनी सारी बातें वहां कह देते हो, ठीक है। और फिर क्या होता है, फिर वो इंसान तुम्हें ब्लॉक कर देगा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया हो गए तुम। क्लास 10 तुम्हारी पास कर चुके हो, अब आ चुके हैं हम क्लास 11th के अंदर। और क्लास 11th के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो जो मिस्टेक्स करने वाले हैं वो मैं आपको इस वीडियो में आज ही बता दूंगा। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि तुम कोई भी ये मिस्टेक जानबूझ के मत करो। बिकॉज अगर एक कहा जाए कि एक समझदार व्यक्ति कौन होता है, तो समझदार व्यक्ति वो होता है जिसको एक बार पता चल जाए कि भैया ये गलती दूसरे इंसान ने की, जिससे कि उसको आगे बहुत ज़्यादा कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़े, तो हम वो गलती नहीं करेंगे। बट अगर आपको पता है कि कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है और तुम उसके बावजूद भी उसे रिपीट कर रहे हो, तो फिर आप समझ जाओ कि आप क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे मेजॉरिटी जो मिस्टेक बच्चे कर रहे होंगे दैट इज कि स्ट्रीम सिलेक्शन। अब भैया स्ट्रीम सिलेक्शन में क्या मिस्टेक हो रही है? स्ट्रीम सिलेक्शन में ये मिस्टेक हो रही है कि बच्चों ने अपने फ्रेंड्स को देख के, ठीक है, किसी बहुत ज्यादा प्रेशर में आके स्ट्रीम्स ले ली। क्या होता है कि बच्चे देखते हैं, देखो तुम्हारी एज में क्या है, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला फ्रेंड्स और दूसरा तुम अपोजिट जेंडर को देख करके अपना स्ट्रीम ले लेते हो। जैसे तुम्हारा मन था भैया हमने तो मैथमेटिक्स लेनी थी हमको, लेकिन मेरा दोस्त बायोलॉजी ले रहा था, तो हमने कहा भैया दोस्ती 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 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसे हम पहले निभाएंगे, तो हमने भी बायोलॉजी ले ली। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके मित्र ने मैथमेटिक्स ली है तो वो तो उसका इंटरेस्ट था बेटा, इसलिए उसने ली है। और ये चीज़ें उस टाइम में समझ में नहीं आती हैं, बट जब हम 12th पास कर लेंगे, फिर जब हमारा इंटरेस्ट नहीं लग रहा होगा चीज़ों में, तब हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी। दूसरी क्या दिक्कत है? दूसरा ये है कि भैया हम देखते हैं भैया ये कन्या, या कई बार क्या हो जाता है भैया ये जो लड़का है ना ये वाली स्ट्रीम ले रहा है, तो शायद हमारी बात होना शुरू हो जाए, क्या पता मुझे उसका नंबर मिल जाए, क्या पता व्हाट्सएप पे हमारी बातें शुरू हो जाए, ठीक है। तो भैया हम भी ना वही वाली सेम स्ट्रीम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तीसरी दिक्कत क्या है? तीसरी दिक्कत ये है कि भैया कुछ ना हमको गलत बिलीफ हो जाते हैं हमारे साथ। जैसे कि भैया मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, मैं मैथ्स भी ले सकता हूँ, मैं बायो भी ले सकता हूँ, दोनों में से मैं कवर कर सकता हूँ कोई भी स्ट्रीम को। तो कहीं से हमें पता चल जाता है कि भैया बायोलॉजी में ना हमें बहुत ज़्यादा डायग्राम बनाने पड़ जाते हैं, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड था, उसको किसी ने कह दिया कि बेटा बायो में ना बहुत ज़्यादा डायग्राम बनाने पड़ते हैं, तो अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आपके बोर्ड में नंबर नहीं मिलेंगे, अगर आप डायग्राम अच्छे नहीं बना पाओगे, जिस वजह से उसने मैथमेटिक्स ले ली। बट स्टिल वो मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छा स्कोर कर गया। ओके, तो ऐसी जहां पर भी आपको बातें बताई जाए उनसे भी बच के आपको चलना है। ओके, इसके बाद चलो स्ट्रीम सिलेक्शन तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा, आप इस पहली वाली गलती से बच गए होंगे। लेकिन जब आने वाली गलतियां हैं वो तुम सब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स फेस कर रहे होंगे। अब बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज योर फ्रेंड सर्किल। क्या है? दैट इज योर फ्रेंड सर्किल। अब क्या होता है कि भैया 10th तक जो अलग 10th में क्या है, तुम्हारे कुछ दोस्त थे जो कि तुम्हारे, हो सकता है कि उस स्कूल में आप 5th से पढ़ रहे हो, 6th से पढ़ रहे हो, 8th से पढ़ रहे हो, तो वो सेक्शन सेम ही रहता है, तो हमारा एनवायरनमेंट अभी तक सेम था। अब क्या होगा कि जब डिफरेंट सेक्शन हो रहे होंगे, आपके स्कूल में डिफरेंट सेक्शन होंगे, कुछ न्यू स्टूडेंट्स आ रहे होंगे, ओके, हो सकता है कि तुम्हारे जो बचपन वाले दोस्त हैं वो किसी अलग सेक्शन में चले जा रहे हो, तुम किसी अलग सेक्शन में हो जाओ। अब यहाँ पर जो मेजर रोल प्ले करेगा वो तुम्हारी फ्रेंडशिप रोल प्ले करेगी। देखो फ्रेंडशिप बेटा हमेशा दो टाइप की होती है, एक बात आपको ध्यान रख लेना, ठीक है। एक हो सकती है दैट इज, इसको मैं कहता हूं, एक होती है आपकी शॉर्ट टर्म फ्रेंडशिप, एक होती है लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप। शॉर्ट टर्म फ्रेंडशिप में क्या होता है कि शॉर्ट टर्म फ्रेंडशिप हमेशा डिमांड करती है आपसे टाइम का, कि चलो भाई आज ना हम इस कोचिंग को बंक मार देते हैं। एक बहुत नया ट्रेंड अभी आप देखने को मिलेगा कि आपके दोस्त जो है ना कोचिंग बंक मारना शुरू कर देंगे। एक अलग सी वो इमेज बनी होती है ना कि भैया अब तुम 11th में आ गए, चलो थोड़ा क्लास बंक मारते हैं, स्कूल बंक मारते हैं, चलो कोचिंग थोड़ा बंक मारते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखना कि अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जेई की, नीट की या और भी किसी एग्जामिनेशन की, और आपकी जो 11th है, जो 12th है, वो ना फाउंडेशन होती है,
ठीक है। अगर आपने 11th और 12th अपनी अच्छे से नहीं पढ़ी तो आगे जाके आपको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप सिलेक्शन ले लें, बट अगर आप 11th 12th अच्छे से पढ़ते तो आप और अच्छे कॉलेज में जा सकते थे, आप और अच्छे नंबर ला सकते थे। ये बात बेटा आपको ध्यान में रखनी है, और ये ऐसी बात है जो मैंने पर्सनली फील की, और ये शायद ही कोई आपको यहाँ पर बता रहा होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, जब भी कोई चीज स्टार्ट होती है, जब भी हमारा सेशन स्टार्ट होता है, हमारे बहुत ज्यादा दोस्त स्टार्टिंग में हो रहे होंगे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको पता चल जाएगा कि कौन तुम्हारा फेक फ्रेंड है, ठीक है, कौन सिर्फ तुमसे मतलब के लिए बात कर रहा है और कौन तुम्हारा रियल फ्रेंड है। और द रियल फ्रेंड की जो संख्या है वो शायद ही तुम्हें 1 या 2, इससे ज्यादा तुम्हारे रियल दोस्त हो ही नहीं सकते हैं। इस बात का आपको समझना है, बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं बनाने हैं। बिकॉज क्या होता है कि भैया हमको ना 11th में स्कूटी मिल गई, हमको बाइक मिल गई, अब आराम से हम ग्रुपिंग में घूम रहे हैं, आराम से यहाँ पटाखे मार रहे हैं, ठीक है, रोड पे, और हमें लग रहा है कि हम इन हरकतों से लोगों को इम्प्रेस कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, ऐसा मूवीज में देखते हो, बट रियलिटी में ऐसा बेटा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दैट इज, अब ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है, और दिक्कत क्या है कि हमारे पास वी हैव ओवर रिसोर्सेस। क्या है? ओवर रिसोर्सेस। अब एक टाइम था जब बहुत ज्यादा लिमिटेड रिसोर्सेस थे, ठीक है। आज से हम कह सकते हैं दैट इज 7 से 8 ईयर्स पहले की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेस हमारे पास नहीं हुआ करते थे। इंटरनेट का जो है बहुत ज्यादा इतना, आज जो हमें मिल जाता है ना 20 रुपए में 1 GB, तो उस टाइम में बेटा हुआ करता था दैट इज 250 रुपए में 1 GB। तो बहुत ही कम लोगों के पास इंटरनेट था, और ऐसा कंटेंट भी अवेलेबल नहीं था इंटरनेट पर जो कि हम देख सकते थे। तो अभी क्या दिक्कत है, अब हमारे साथ दिक्कत ये है कि हमें कोई अगर एक एक्स टीचर ने कह दिया या एक्स बंदे ने कह दिया कि हमें ए वाली बुक खरीदनी है, तो हम जाते हैं ए वाली बुक को बाई कर लेते हैं। हमें वाई वाले बंदे ने कह दिया भैया बी वाली किताब खरीदनी है, हम जाते हैं इस वाली किताब को बाई करके ले आते हैं। हमें एक जेड बंदे ने कह दिया कि हमको सी बुक खरीदनी है, हम इस बुक को खरीद लाते हैं। अब आप समझो कि एक फॉर एग्जाम्पल के लिए एक पी कोई सब्जेक्ट है, उसकी आपके पास 3 किताबें मौजूद हैं। तो अब जो ये 3 किताबें हैं, ये आपको क्या लगता है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा किताबें होंगी तो क्या तुम्हारे नंबर बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बात तुम्हें ध्यान रखनी है कि तुम्हें 11th 12th की पढ़ाई करनी है, तुम्हें अपने घर में बेटा लाइब्रेरी नहीं खोलनी है। क्या करना है? लाइब्रेरी नहीं खोलनी है। आप सबसे बेस्ट तरीके क्या कर सकते हो, आप सबसे बेस्ट ये कर सकते हो दैट इज कि अगर आपको कोई एक्स बंदा बता रहा है कि आप ये वाली बुक सजेस्ट कर ले लीजिए, तो आप ये कर सकते हो, इस बुक को ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, PDF फॉर्मेट में आजकल मिल जाती है। तो आप देख लो कि वो किताब आपको कितनी उसकी लैंग्वेज समझ में आ रही है, चीज़ें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप उसको फिर बाय कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रही, लैंग्वेज टफ लग रही है, तो आप स्विच करके आप दूसरी वाली किताब की तरफ फिर जा सकते हैं। बात समझ में आ गई इतनी सी? हाँ भैया बात समझ में आ गई। चैनल पर कंटेंट में आपको एकदम रियल वाली बातें बताने आ रहा हूं, तो मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप लोग। नाउ नेक्स्ट दिक्कत जो है दैट इज वी हैव कि हमारे सपने तो बहुत ज्यादा बड़े हैं। क्या दिक्कत है कि भैया हमारे सपने बहुत ज्यादा बड़े हैं। 11th में जो भी बच्चा एडमिशन लेता है और जब वो पहली बार जेईई का नाम सुनता है तो हर बच्चा चाहता है कि भैया मैं IIT बॉम्बे CS के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 स्कोर करना चाहता हूं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? प्रॉब्लम बहुत बड़ी ये है कि ना तो आप कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे हैं और ना ही आप रोड मैप फॉलो कर रहे हैं। अब बच्चों के साथ दिक्कत क्या होती है? बच्चों के साथ दिक्कत होती है बेटा स्लीप साइकिल की। किस चीज की? स्लीप साइकिल की। अब भैया स्लीप साइकिल में दिक्कत क्या होने वाली है? क्या आप कहना चाह रहे हो कि हम दिन भर सोते ही रहें? नहीं बेटा, मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि आज आपको YouTube पर कोई भी आके कह देगा कि आप 3 घंटे सो, 4 घंटे सो, और आप उस चीज को फॉलो करने लग जाओगे। ओके, बट आज के 4 साल बाद, आज के 5 साल बाद जब आप डिप्रेशन से गुजर रहे होंगे, आप अपनी जिंदगी में डाउन टाइम से गुजर रहे होंगे, ठीक है, आपकी जिंदगी में कभी जब मुश्किल वक्त आ रहा होगा और आपकी वो हैबिट्स 4 घंटे सोने की, प्रॉपर नींद ना लेने की, उसके वजह से आपको दिक्कतें हो रही होंगी, तब जिस बंदे का वीडियो आपने देखा था वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तब आपको हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज खुद से करवाना होगा। तो आपको मैं इतनी बात कहना चाहता हूं दैट इज
द बेस्ट टाइम टू स्लीप इज कि हमें नेचर के अकॉर्डिंग ही बेटा चलना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें नेचर के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। बिकॉज 10th तक भी आप इसी चीज को फॉलो कर रहे थे और अब भी आप इसी चीज को फॉलो करें तो आपके लिए ज्यादा बेटर है। और अगर आप द बेस्ट इज कि अगर आप 12 से 6 जो है ना हमारा बेस्ट टाइम, अगर आप 6 घंटे सो रहे हैं तो कोई भी तुम्हारे जीवन में समस्या नहीं आने वाली है। बस तुम्हें ये बात समझनी है कि जो इसके अलावा टाइम है 12 से 6 हम जब टाइम निकाल देंगे तो इसके अलावा जो बेटा हमारे पास 18 घंटे बचते हैं, आप उस 18 घंटे में कितना प्रोडक्टिव है, क्या है, आप इस 18 आवर्स में कितना प्रोडक्टिव हैं, आप कितने अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि भैया हम तो 4 ही घंटे सोते हैं। बच्चों के साथ दिक्कत क्या है कि भैया हम तो भैया 4 घंटे सोते हैं, लेकिन भैया मैं दिन में 6 घंटा इंस्टाग्राम रील पर, मैं 6 घंटा इंस्टाग्राम पर अपने गुजार दे रहा हूं। अब क्या आपको लगता है ये सही तरीका है? आप अपनी हेल्थ को डिग्रेड कर रहे हैं और अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर आप जाके सर्च कर रहे हैं कि हमें कितना घंटा सोना चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए इससे हम 12 घंटा पढ़ सके। अगर आप एक दिन में 6 घंटे भी पढ़ लेते हैं, कितना, अगर आप एक दिन में 6 घंटे भी डिसिप्लिन से पढ़ लेते हैं, किससे, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे होंगे तो वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। बट आपको ऐसा नहीं करना है। क्या होता है कि हमने कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देख ली और हम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो गए, हमने एक दिन तो भैया एकदम 8 घंटा एकदम मस्त तरीके से पढ़ लिया, फिर उसके बाद यहाँ पर 4 दिन का हमने दे दिया गैप, फिर हमने पढ़ लिया, फिर मोटिवेशनल वीडियो देखी और फिर हमने पढ़ लिया 8 घंटा। तो आपको लगता है कि इस पैटर्न को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप किसी भी रिजल्ट तक नहीं पहुंच रहे होंगे। एट द एंड आपके अंदर क्या आएगा, आपके अंदर एक फॉल्स प्रोग्रेस जनरेट हो जाएगी कि यार मैं पढ़ तो रहा हूं लेकिन मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। एट द एंड तुम क्या कहोगे कि भैया मैं ना इंटेलिजेंट नहीं हूं, मेरा जो टॉपर है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो ऐसी कोई भी चीजें नहीं होती हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब क्लास 11 तुम्हारी शुरू हो रही है तो सभी लोग बेटा एकदम 0 पर हैं। क्या है, सभी लोग 0 पर हैं। हो सकता है कि जो बच्चा जिसके 10th में अच्छे नंबर आए हों वो चीजें जल्दी समझ ले रहा है, बट अगर आप चैप्टर 1 से अच्छे से पढ़ना शुरू करते हैं तो आप भी उसको अच्छी खासी टक्कर दे सकते हैं और क्लास 12th के अंदर अपने अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। ओके नाउ अगली दिक्कत क्या है, अगली जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि जैसे ही बच्चे 10th से 11th में आते हैं उनकी बॉडी में कुछ फिजिकल लेवल पर, ठीक है, कुछ हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। क्या होते हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा इन डेप्थ बात करना चाहूंगा आप लोगों से, बिकॉज शायद ही कोई इन चीजों के बारे में आपसे बात कर रहा होगा। ठीक है, दैट इज योर रिलेशनशिप्स। ठीक है, क्या होता है कि बच्चों को लगता है कि भैया 10th तक तो हम टॉपर थे और 11th में हमसे आगे कौन है भाई, आराम से अच्छे खासे नंबर अपने आ जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि तुम्हें कोई सुंदर कन्या या सुंदर बालक पसंद आ जाता है, फिर तुम क्या करते हो, तुम ढूंढते हो भाई कि मैं तो अच्छा हूं ही और वो मेरे से एकदम डाउट पूछने आ रहा है, सुंदर कन्या या सुंदर बालक, और मैं डाउट के बहाने हमारी बात होना शुरू हो जाती है और फिर हम अपना जो टाइम है वो अपना जो ये पढ़ाई के अलावा यहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, पढ़ाई के अलावा अपना टाइम हमने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हो सकता है कि यार अगला इंसान जो है वो इस तरह से चीजों को ना सोच रहा हो जिस तरीके से आप सोच रहे हैं। एट द एंड क्या होता है, एट द एंड आपने पढ़ाई तो बेटा करी नहीं 11th में, एट द एंड आप एक दिन आता है जो कि फरवरी में होता है और तुम आराम से जाकर के अपनी सारी बातें वहां कह देते हो। ठीक है, और फिर क्या होता है, फिर वो इंसान तुम्हें ब्लॉक कर देगा। क्या कर देगा, फिर वो इंसान तुम्हें ब्लॉक कर देगा और तुम एट द एंड फिर रोते रहोगे। क्या होगा, रोते रहोगे। अब यार नुकसान क्या हुआ, नुकसान बेटा 2 चीजों का होता है। वो क्या होता है, सबसे पहला तुमने अपना टाइम बर्बाद किया 11th का, तुमने अपनी एनर्जी बर्बाद की, ठीक है, तुमने अपना फोकस बर्बाद किया। ठीक है, और इसके अलावा तुमने अपने कितने जो भी दोस्त थे आसपास में, तुमने वहां किससे क्या बोला, अपने रिश्ते बेकार किए। ठीक है, अब इसमें तुम्हारा ही घाटा है
और तुम्हारा घाटा कैसे है, एक बात आपको ध्यान रख लेना कि हर इंसान को जब ऑप्शन दिया जाएगा ना कि उसे एक नॉर्मल इंसान को चुनना है या बेस्ट इंसान को चुनना है, ठीक है, बाकी सारी कंडीशंस को अगर हम हटा दें तो ऑब्वियस सी बात है हर कोई इंसान बेस्ट को चुनना चाहेगा, ठीक है, हर कोई इंसान। क्या कभी आपने देखा है आप कभी रोड पे सोने के सिक्के को पड़ा हुआ छोड़ दोगे ना? नहीं छोड़ दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना है और अपनी औकात बनानी है, समझ रहे हो इस चीज को, ठीक है। तो अभी अगर तुम इन सब चीजों में आज लग गए तो कल को आप फिर एक नॉर्मल सी जिंदगी जी रहे होगे, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। बिकॉज कल को जब तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो तुमने जो 11th में यहाँ नहीं पढ़ा है ना, ये तुम्हारा बेसिक है। क्या है? ये तुम्हारा बेसिक है। फिर तुम वहां स्ट्रगल कर रहे होगे और कब तक तुम दूसरों को ब्लेम करते रहोगे, ठीक है। लाइफ में जब भी फेलियर आई सबसे पहला चीज आपको क्या करनी है, सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना है। क्या करना है? एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये मेरी ही वजह से हुआ। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे करते हैं भैया हमारे नंबर कम आए, हमारे 10th में नंबर कम आए, मेरी गलती नहीं है भैया, पापा ने हमको ना उस टीचर से कोचिंग नहीं लगवाई। अच्छा, तुम्हारे पास भी किताबें थी, तुम्हारे पास एक फोन था, यूट्यूब से पढ़ सकते थे ना, बट नहीं पढ़े, क्यों? और अगर इतनी प्रॉब्लम आपको होती है, प्रॉब्लम्स अगर सच में तुम्हारे साथ हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स रिजल्ट के दिन ही क्यों आप बताते हो? उससे पहले तो आपने कभी नहीं बताया अपने पापा को कि हमें हाँ उसी से पढ़ना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ब्लेम्स देना बंद करो और एक्सेप्ट करना चीजों को शुरू करो। बिकॉज एट द एंड अब क्या दिक्कत होगी भैया, 11th तो तुमने बेटा ऐसे बर्बाद कर ली, अब जब तुम 12th में जाओगे तो 12th में तुम्हारे अंदर एक ये चीज रहेगी कि मुझे 11th का नहीं आता है। फिर तुम अपने जो और स्टूडेंट हैं उनसे बेटा कॉम्पिटिट कैसे करोगे बताओ? आप उनसे कैसे कॉम्पिटिट कर पाओगे? और ये इस बात की क्या गारंटी है कि तुम आज जिस इंसान को अपना टाइम दे रहे हो, अपनी एनर्जी दे रहे हो, अपना फोकस दे रहे हो, वो सिर्फ तुम्हारा है? क्या इस बात का कोई प्रूफ है? नहीं है ना। तो बेटर है कि अगर आज तुम एक इंसान को छोड़ के अगर अपनी इन किताबों को ये सारा टाइम दे दोगे, एनर्जी दे दोगे और अपना फोकस दे दोगे, तो इस बात का प्रूफ है कि ये जो तुम्हारे पास नॉलेज है ये तुम्हें बहुत ज्यादा आगे हेल्प कर रही होगी। बात समझ में आ रही है? हाँ भैया, बात समझ में आ रही है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की इस वीडियो से काफी चीजें क्लियर हुई होंगी कि क्लास 11th आपको क्या चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओके, एक पॉइंट और है, दैट इज वी हैव सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे क्या होता है कि भैया हमें एकदम नया नया फोन मिल जाता है और हम ये सोचते हैं कि अब तो आराम से इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाएंगे, फेसबुक का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। कोचिंग में कोई लड़की दिख जा रही है, उसको रिक्वेस्ट भेज दे रहे हैं और उस पर लगे हुए हैं, घंटों चैटिंग कर रहे हैं, फालतू की बात करे जा रहे हैं, नॉनसेंस जोक क्रैक किए जा रहे हैं जस्ट दूसरे को हंसाने के लिए, ठीक है। आपने खुद की लाइफ अभी सॉर्ट आउट नहीं करी है, ठीक है, बट आप दूसरे को खुश करने के लिए कि हाँ भाई मैंने इसके लिए ना, मैंने इस इंसान को एक किताब इसके लिए जुगाड़ कर दी या मैंने इसके लिए नोट्स इसको डाउनलोड करके भेज दिए तो बहुत ज्यादा खुश हो जा रहा है। उस इंसान को फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। उसके लिए ऐसे करने वाले उसके पास 20 से 30 लोग ऐसे उसके डीएम में डले हुए हैं, ठीक है। और आप सोच रहे हो कि मैं ही ऐसा स्पेशल हूं, तो आपको ऐसी गलती बेटा बिल्कुल भी नहीं करनी है। लेटर आपको रियलाइज होगा कि काश यार हम पढ़ लिए होते तो हमारी लाइफ जो है आज थोड़ी सी बेटर हो गई होती। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी और इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। कंप्लीट ईयर में 11th और 12th तक ये गलतियां आपको बिल्कुल भी रिपीट नहीं करनी है। साथ में तुमने जो भी स्ट्रीम ली है, मैथमेटिक्स लिए, तो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जानो, जेईई को जानो, उसके सिलेबस को जानो, उसकी तैयारी कैसे करनी है आपको, कैसे एक अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा, इन सब बातों का हमें अभी से ध्यान रखना है। बिकॉज मेरे टाइम पर ये बातें बिल्कुल भी नहीं बताई जाती थी। टू बी ऑनेस्ट, मुझे 11th में जेईई का नाम तक नहीं पता था, ठीक है। 12th में जैसे हमने फॉर्म भर दिया था। तो आपको ये सारी बातें मैं अभी से बता दे रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ये वीडियो अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर देना।